गुस्ताखी माफ। हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं हरियाणा छोटा सा राज्य है जिसमें कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं। देश की राजनीति में ट्रेंड सेटर, और ट्रेंड सेटर तो यहां तक है कि हरियाणा मॉडल से, जिससे भाजपा इस बार तीसरी बार सत्ता में आई, उस मॉडल की गूंज नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये मॉडल, हरियाणा मॉडल आप रिपीट करो महाराष्ट्र में। चलो, जब नेताओं ने राजनीति में ट्रेंड सेट किए हैं तो पुलिस पीछे क्यों रहे? हरियाणा पुलिस ने भी भ्रष्टाचार के नए नए नमूने याद करके कीर्तिमान स्थापित किए। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रदेश में जो ट्रैफिक के चालान होते हैं उनका पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराकर अपनी जेब में रखने के मामले सामने आए। और शर्म की बात है कि ये मामला मीडिया में उजागर हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला तो कुछ समय पहले पंचकुला में हुआ। वहां पे जो चालान काट रहे थे ट्रैफिक पुलिस के जवान, जो पैसा जुर्माना उन्होंने जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया वो किसी उनके हलवाई मित्र का था और फर्जी रसीदें दी जाती थी। वो मामले में भी कोई रफा दफा कर दिया। उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर बिना पुलिस के सीनियर अफसरों के संरक्षण के मंझोले कर्मचारी ऐसा स्कैंडल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं पलवल पे। 3 साल पहले पलवल में क्या हो रहा था? जो चालान शाखाएं थी उनके इंचार्ज चालान का पैसा बैंक में जमा कराते थे, अपनी जेब में रखते थे या खुद इस्तेमाल करते थे। शुक्र है किसी भी बड़वर का उसने डीजीपी को सूचना दी कि यहाँ ऐसा हो रहा है। डीजीपी को सूचना दी तो डीजीपी साहब ने साउथ रेंज के आईजी को इस बारे में लिखा, कार्रवाई के लिए। तो साउथ रेंज के आईजी ने रेवाड़ी से 23 जुलाई 2021 को सभी एसपी को लिखा, पलवल को भी लिखा कि आपके जिले में ऐसे ऐसे मामले आए हैं कि चालान का पैसा खजाने में नहीं जमा करा डाला। अब दीपक गहलोत जो एसपी थे उनके पास से मामला आया है। उन्होंने मामले की जांच सज्जन सिंह गहलोत को सौंप दी और जनाब उन्होंने ऑर्डर किया इस मामले की तुरंत जांच करके रिपोर्ट दी जाए। अब वो जो डीएसपी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण ये पैसा देर से जमा करते थे। त्रुटिकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश सज्जन सिंह डीएसपी होडल को दिए जाते हैं और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया। इतना ही दोषी पाया कि भाई उन्होंने पैसे देर से जमा करवाए। उसके बाद एसपी साहब दीपक गहलोत जी डीएसपी की रिपोर्ट को बिल्कुल सही मानकर, गीता मानकर, जो दोषी कर्मचारी थे जनकराज, सिपाही प्रीतम सिंह, सिपाही रविंदर, उनको एक चेतावनी दी कि आपके 3 आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थायी तौर पर बंद करने के सुझाव दिया और ये करके मामला खत्म कर दिया गया। रफा दफा हो गया मामला। फिर शुक्र है किसी भी सिलबलौर ने फिर डीजीपी को शिकायत की कि ये तो मामला गड़बड़ी है, ये मामला खत्म कर दिया गया। तो फिर इतने में कोई नए पुलिस अधीक्षक आ गए थे, फिर मामले की जांच करी। जनाब संदीप मोर जी डीएसपी साहब को लगी। संदीप मोर ने एक पर्चा दर्ज करवाया डीएसपी साहब ने, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 पर्चा दर्ज करवाया। उसमें लिखते हैं डीएसपी साहब एफआईआर में, चुकाने वाली बात है कि ये चालान की बैंक के जमा रिकॉर्ड के मुताबिक पैसे नहीं जमा पाए गए और फर्जी रसीदें होने का मामला ऐसा पाया गया है। फिर वो रिमांड दिया जाता है, उनका जनकराज का जुडिशियल रिमांड दिया जाता है। उसमें भी वो रिमांड मिला, 5 दिन का रिमांड मिला। तो जो पैसा गबन किया गया था 3,22,93,150, 3,22,93,150, उसमें से सिर्फ 61 लाख रुपए बरामद हुए, बाकी पैसा बरामद नहीं हुआ।
उस जो रिमांड दिया गया था अदालत से, उसमें आग्रह किया गया कि ई चालान में दर्शाई गई कुल राशि 3,20,19,650 रुपये बनती है। और SBI से जो रिकॉर्ड देखा गया उसके मुताबिक बैंक रिकॉर्ड खाते में जमा होनी नहीं पाई गई। तो इतना बड़ा मामला हुआ, पैसे का गबन हुआ। आज तक इस मामले में पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं हैरान हूं। ये तो शुक्र है विसल ब्रोवर का, उसने सूचना दे दी DGP साहब को। पहले मामले की जांच हुई, दोबारा फिर दे दी, तो फिर दोबारा कोई भले भला SP आ गए थे, उन्होंने मामले की जांच करवाई और सच्चाई सामने आई। अभी भी 3,20,00,000 में से सिर्फ 61 लाख ही अनुमान से बरामद हुए हैं, बाकी पैसा कहाँ गया? और क्या डिजिटल का जमाना है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है हरियाणा पुलिस के पास कि जिले के SP को पता हो क्या चलान हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, कितना पैसा आ रहा है? क्या कोई मॉनिटरिंग की नहीं होती? क्या IG लेवल पर मॉनिटरिंग होती? क्या DGP लेवल पर मॉनिटरिंग होती? मैं तो हैरान हूं, कैसे काम चल रहा? अगर विसल ब्लोअर सूचना न देता तो मामला दोबारा था। और पंचकुला में तो ये मामला जो हुआ, एंड जहां पर DGP भी बैठते हैं, और चंडीगढ़ में और मैं पंचकुला में CM वगैरह सभी आला अफसर बैठते हैं। ये बहुत बड़ा घपला है। कुछ पहले रोहतक में भी ऐसा मामला हुआ था, वेदपाल पत्रकार के वाहन का चालान किया गया, उन्हें फर्जी रसीद दे दी गई, वही मामला रफा दफा कर दिया गया। अगर हरियाणा पुलिस अपनी वर्दी पर लगे इस दाग को धोना चाहती है तो ADGP रैंक के अफसर की अगुवाई में जांच हो, DGP उनकी मॉनिटरिंग करे और टाइम बाउंड जांच हो। मैं गुड़गांव जहां मैं रहता हूं वहां क्या बता दूं, जगह जगह अवैध ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी पता है, सबको पता है, सबके नोटिस में है। हुड्डा महकमे कोई पता है जिनकी जमीन पर अवैध पार्किंग चल रही है। करीब 2 साल पहले गुड़गांव के 56 सेक्टर में जहां मैं रहता हूं, वहां पे रैपिड मेट्रो स्टेशन चौमर के पास अवैध पार्किंग चल रही थी गोल्फ कोर्स रोड पे। बाउंसर बिठा रखे थे, 40-40 रुपए लेते थे जो वाहन अपना खड़े, प्रति वाहन। मैंने खबर की, चलो उस मामले में कार्रवाई हो गई। अब वो जमीन से अवैध पार्किंग वालों के से कब्जा वापस लेकर वो गोदरेज कंपनी को नीलाम कर दी गई है और सरकार को उससे कोई 1,000 करोड़ का फायदा। नमस्कार।